मुबारक हो, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बच्चों, तुमने आज उस घमंडी को सर झुकाने पे मजबूर कर ही दिया। चलो चलकर उससे अपनी फैक्ट्री की बात करते हैं। वाह, जब तक फैक्ट्री के पेपर्स हाथ में नहीं आते मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। वैसे मानना पड़ेगा इन जनानियों को, हरा दिया हमको क्रिकेट मैच। अब पता नहीं आगे क्या करेंगी। तो तुम मेरी साइड है या इन जनानियों के साइड? कैसी बात कर रहे हो भाई जी, मैं तो आप ही की साइड हूँ। ऐसे पाजी एक बात बताऊं, आप इतने बड़े हो कि आपको इस छोटी मोटी हार जीत से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। टेंशन एक ही बात की है कि जैसे हम इनसे वो क्रिकेट मैच हार गए ना, अगर हम वो फैक्ट्री भी हार गए तो ओए, सब कुछ बलवंत छाबड़ा के हाथ में है। समझिया, अब कुछ थोड़े हाथ में है। देख अब मैं क्या करता हूँ इन जनानियों का। मिस्टर बलवंत छाबड़ा, अब तो आपकी समझ में आ गया होगा ना कि जो औरतें चूल्हा चौका करती हैं वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए आज के बाद से औरतों की इज्जत जरूर करना, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से शर्मिंदा होना पड़े। बलवंत, जो हुआ सो हुआ। तुमने हमें बहुत परेशान किया, लेकिन फिर भी मेरी बेटियों ने कड़ी मेहनत करके मैच जीता है। तुम्हारी रखी हुई शर्त पूरी की है। अब तुम भी अपना कहा मान लो और फैक्ट्री के पेपर्स हमें जल्द से जल्द वापस कर दो। ओ जी, मैं तो मानता हूँ जी, आप लोगों ने क्या क्रिकेट खेला है जी। बलवंत छाबड़ा को हरा दिया आप लोगों ने। ओ बलवंत छाबड़ा आपके कदमों में बिछ गया है जी, बाय गॉड। एक मिनट जी। नहीं नहीं मालिक, किसने कह दिया आपको? अरे आपको गलत फहमी हुई है मालिक। जी मालिक। किसका फोन है? जी मैं जी अच्छा। हाँ जी, तो क्या कह रहा था मैं? पेपर्स, फैक्ट्री के पेपर्स दीजिए। कौन से पेपर्स जी? तुमने ही कहा था अगर हम ये मैच जीत गए तो तुम हमारी फैक्ट्री किसी को नहीं बेचोगे। करेक्ट। तो यही तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं इस फैक्ट्री का डील दिल्ली वाले खुराना के साथ नहीं करूंगा। जी, वो मुझे लगता है आप लोगों ने समझा नहीं जी। वो मैंने ये कहा था अगर आप लोग क्रिकेट मैच जीत जाएंगे तो दिल्ली के खुराना के साथ जो मेरी डील चल रही है वो मैं कैंसिल कर दूंगा। और मैं अभी भी उसी बात पे टिका हूं। मैं ये मैच हार गया, आप लोग ये मैच जीत गए, मैं ये डील कैंसिल करता हूं। ये धोखा है। ये फैक्ट्री करोड़िया फैमिली की प्रॉपर्टी है और अगर तुमने इस पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। और सुनो, तेरे को जो करना है ना तू वो कर ले, ठीक है?
तू प्रूव कर दे कि ये फैक्ट्री तेरी है। चल, मैं तुझे ये फैक्ट्री दे देता हूँ। ऐसा मत करो बलवंत, हमारी फैक्ट्री वापस दे दो हमें। देखिए परजाई जी, सूर्यकांत मेरा दोस्त था, आप उसकी बीवी हैं, प्लीज आप ऐसे मत बोलिए। तो तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो, ये फैक्ट्री सिर्फ हमारा आखिरी सहारा ही नहीं, हमारा सम्मान भी है। माँ जी, आपने तो मुझे इमोशनल कर दिया। अब आप कह रही हैं तो मैं आपकी बात टाल नहीं सकता। माँ, ये फैक्ट्री तुम्हारी है, तुम ले जाओ माँ। आप लोगों के कहने पे मैंने दिल्ली के खुराना के साथ 70 लाख की डील कैंसिल कर दी। अगर आप लोगों ने मुझे 1 महीने के अंदर 80 लाख रुपए देते हैं तो ये फैक्ट्री आपकी है। और अगर 1 महीने तक आप मुझे ये पैसा नहीं दे पाए तो माफ करिएगा जी, मैं ये डील किसी और के साथ कर दूंगा। और चलो करतार। तुम्हारे बापूजी की अमानत बचाने के लिए तुम लोगों ने कड़ी मेहनत से मैच जीती है, लेकिन फिर भी उस लालची बलवंत ने हमें हमारी फैक्ट्री नहीं लौटाई, बल्कि और एक शर्त रखी हमारे सामने। कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। एक तरीका है हमारी फैक्ट्री को बचाने का। हमारे पास अपना ये घर है ना, हम इसे बैंक पे क्रेडिट रखकर 80 लाख रुपए ले लेते हैं। फैक्ट्री मिल जाएगी तो इनकम भी शुरू हो जाएगी, फिर वही पैसा हम बैंक को वापस कर देंगे और अपना घर वापस ले लेंगे। क्या कह रही माँ? हम अपने इस घर को गिरवी रखते हैं? शायद आप ये बात भूल चुकी है। बापूजी चाहते थे कि हम इस घर में साथ साथ रहें। उनकी कोई और अमानत हम संभाल नहीं पाए। कम से कम इस घर को तो नहीं खोना चाहते। जानवी, तुम सही हो, पर मेरी भी बात समझने की कोशिश करो। बात 1 या 2 लाख की नहीं है, पूरे 80 लाख रुपए की है। बस छोटी माँ, जैसे हमने वो क्रिकेट खेला और जीता भी, उसी तरह हम ये 80 लाख रुपए जमा कर लेंगे। आज भी हमें उतना हौसला है। इस परेशानी का हल है मेरे पास। जानवी, ये लो, संभालो ये चेक और उसे अपने फैक्ट्री के पेपर्स लेके आओ। जाओ। जानवी, लो इसे। क्या करे हो निखिल तुम? वही जो मुझे करना चाहिए। जानवी, प्लीज ये चेक लो। जानवी बेटा, रख लो ना ये चेक। अब निखिल कोई पराया थोड़ी ना है। जैसे तुम इस घर की हो, वैसे ही निखिल इस घर का दामाद है। जैसे तुम्हें इस घर की फिक्र है, वैसे ही निखिल को अपने ससुराल की चिंता है। चेक ले लो ना जानवी। रख लो जानवी।
समझते तुम अपने आप को? तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए मुझे। जानवी, ये तुमने क्या कर दिया? निखिल तो हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा था और तुम उल्टा ही उस पर बरस रही हो। मैंने कहा ना, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। निखिल, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। फिर क्यों तुम अपने एहसान तले में दबाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं जानवी, ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। माना कि आज हमारे पास कुछ नहीं है, उस बलवंत की हर मनमानी सहन करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग रहम की भीख मांगने लग जाएं। करोड़िया परिवार की इज्जत बिकाऊ नहीं है, समझे तुम? जानवी, 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 I'm very sorry। देखो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। जानवी, 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 प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। और प्लीज मेरी तरफ देखो। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, आई प्रॉमिस। निखिल, तुम मेरी ताकत हो, मैं तुम्हें अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहती। तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए यही बहुत है। बस एक बात याद रखना निखिल, मेरे लिए पैसे, जायदाद, जमीन, इन सबसे बढ़कर मेरा स्वाभिमान है, और मैं अपने स्वाभिमान के लिए कोई समझौता नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, आगे से ये गलती कभी नहीं होगी, आई प्रॉमिस। मुझे लगता है अब हमें घर पे ही कोई काम शुरू कर देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो काम हम जानते हैं, अगर उसी से शुरुआत की जाए तो। तुम सब फैक्ट्री में बानी साड़ी का कारोबार संभालती थी ना, तो अगर उसी काम की शुरुआत घर से की जाए तो। अगर आप लोग परमिशन दें तो मेरे पास एक आइडिया है। देखिए, मैं जानता हूं कि आप नहीं चाहते कि मैं आपको पैसे दूं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ ऑर्डर्स लेके आ सकता हूं। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो यूएस में रहते हैं, और वहाँ पे इन चीज़ों के मुंह मांगे दाम मिलते हैं। अगर हमें कुछ ऑर्डर्स मिल जाएं तो हमारी बहुत सी मुश्किलें सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप लोग कहें तो मैं अभी अपने फ्रेंड्स को यूएस में मेल कर दूंगा, हमें बहुत जल्दी ऑर्डर्स मिल जाएंगे। बस आप हाँ कर दीजिए। अब जानवी प्लीज। ठीक है, तुम आज ही मेल कर दो। लेकिन इसमें भी तो प्रॉब्लम है। अगर हम ये बिजनेस घर में शुरू करेंगे तो उसके लिए साड़ियाँ, डाई मशीन, कलर्स, ये सब भी तो लगेगा, और उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसका इंतजाम भी हो जाएगा। बरसों पहले सूर्यकांत ने फैक्ट्री के वर्कर्स के लिए एक इमरजेंसी ट्रस्ट बनाया था। ज्यादा तो नहीं,
पर 7-8 लाख रुपए जरूर उसमें होंगे जिससे हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं बा, लेकिन मुझे तो इस ट्रस्ट के बारे में कुछ पता नहीं। इस ट्रस्ट के बारे में सिर्फ सूर्यकांत और मुझे ही पता था। पर एक मुश्किल है, इस ट्रस्ट से पैसे निकालने के लिए 10 वर्कर्स का साइन करना जरूरी है। अगर वो लोग साइन दे देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। इस काम में हमें बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। मैं लीगल पेपर्स तैयार करवाता हूँ, तब तक तुम वर्कर्स को फैक्ट्री बुलाओ और मैं भी वहीं पहुँचता हूँ। देखिए, हम आप सबसे बात करने आए हैं। आप लोगों ने हर कदम पे गरोड़िया परिवार का साथ दिया है, चाहे वो फैक्ट्री का काम हो या फिर ये क्रिकेट का मुकाबला। आप लोगों ने ही हमारा हौसला बढ़ाया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैच जीतने के बावजूद उस बलवंत छाबड़ा ने हमें हमारी फैक्ट्री देने से इनकार कर दिया है। अब उसकी शर्त है कि अगर हमें वो फैक्ट्री वापस चाहिए तो हमें उसे 80 लाख रुपए देने होंगे। 80 लाख? जी हाँ, और ये 80 लाख रुपए हमें उसे 1 महीने के अंदर देने हैं। कहाँ से आएंगे इतने रुपए? अरे उस बलवंत का क्या भरोसा, अब की बार 80 लाख देने के बावजूद उसने फैक्ट्री लौटाने से इनकार कर दिया। फिर नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार हम उससे एग्रीमेंट साइन करवाएंगे और एग्रीमेंट साइन करवाने के बाद उसे 80 लाख रुपए देंगे। पर ये बताओ दीदी, 80 लाख रुपए वो भी 1 महीने में कहाँ से लाएंगे इतने रुपए? हमें तो लगता है कि समझदारी इसी में है कि अब ये फैक्ट्री हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों को भूल जानी चाहिए। जी नहीं, हम ये नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये हमारे बापूजी की फैक्ट्री है और यही चीज हम आप सबको भी याद दिलाने आए हैं। ये फैक्ट्री जितनी हमारी है उतनी ही आप सबकी भी तो है। मैडम जी, ये सब तो ठीक है, पर हम गरीब लोग इतना पैसा इकट्ठा करने में आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा, बापूजी ने अपने समय में आप लोगों की मदद करने के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाया था। बापूजी वक्त वक्त पे उसमें पैसे डालते रहते थे। हम बहनों ने मिलकर ये फैसला किया है कि बलवंत के पैसे लौटाने के लिए हम घर में ही बांधने का प्रोडक्शन शुरू कर दें। और इस प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए ना ही सिर्फ आप लोगों की मदद चाहिए, बल्कि ये काम शुरू करने के लिए हमें ये इमरजेंसी फंड की जरूरत है। आप लोगों में से सिर्फ 10 लोगों के साइन चाहिए इस पेपर्स पर। मैडम जी, ये तो आप भी जानते हैं कि बांधनियों की साड़ी से 1 महीने में इतनी कमाई हो पाना मुश्किल है। इसका इंतजाम भी हो गया है। हम लोकल ऑर्डर्स के बजाय फॉरेन से ऑर्डर्स लेंगे। वहाँ बांधने की बहुत डिमांड है और हमको मुंह मांगे प्राइस मिलेंगे। अभी आपने कहा ये फंड हम लोगों के लिए, तब ये फंड हम आप लोगों को क्यों दें? ये फंड हमें मिलना चाहिए। हमारे बाल बच्चे हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना है। और इस बात की क्या गारंटी है कि ये पैसे आप हमसे लेने के बाद हमको लौटा देंगे? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर इन लोगों को ट्रस्ट के पैसे दे दिए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और वैसे भी आजकल हमारे पास कोई काम नहीं है। जी देखिए, हम जानते हैं कि इस वक्त आपके पास कोई काम नहीं है, लेकिन आपकी मदद से हम फैक्ट्री इसीलिए शुरू करना चाहते हैं ताकि आप लोगों के पास भी कुछ काम हो। हम लोग आप पे दबाव तो नहीं डाल सकते, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि आप लोगों को हम पे विश्वास करना होगा। कोई साइन नहीं करेगा इस पे। कोई साइन नहीं करेगा इस पे। ये सब इन लोगों की चाल है। ये लोग हमारा फंड भी हड़पना चाहते हैं। बलवंत इन लोगों को कुछ देने वाला नहीं है। क्या भरोसा उस क्रिकेट मैच की तरह फिर से हमारे साथ धोखा हो जाए? चलो चलो। देखिए प्लीज आप लोग एक बार मेरी बात सुनिए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस फैक्ट्री को आप सबकी सख्त जरूरत है। प्लीज इस वक्त गरोड़िया परिवार को अकेला मत छोड़िए। प्लीज हमें एक मौका और दे दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको आपका हक दिला के रहूंगी। मैडम जी, मैं आपके साथ हूँ। जी लाइए, मैं साइन करती हूँ। अरे जलेबी, तू क्यों साइन कर रही है? तू तो कैंटीन में काम करती है, तेरे इससे क्या लेना देना? ये तो मजदूरों का फंड है। तुम सब नमक हराम हो जाओ, लेकिन मैं अपने मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। देख, सीख जरा जलेबी से। अपने पैसे लगा रही है फैक्ट्री के लिए
और तुम हो कि अपने फंड के पैसे भी अपनी फैक्ट्री के लिए नहीं लगा सकते। अरे ये सब पैसे भी तो बड़े मालिक के हैं। तुम्हें साइन नहीं करनी तो मत करो, मैं साइन जरूर करूंगी। अरे रोको अपनी घरवालियों को, बहुत गलती कर रही हैं वो ये साइन करके। भाइयों, मुझे लगता है मैडम जी ठीक ही कह रही हैं। मैं सूर्यकांत जी के टाइम से इन लोगों के साथ हूँ और हमेशा सूर्यकांत जी ने हमारा भला चाहा और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी बेटियां भी हमारा भला ही चाहती हैं। और वैसे भी हम लोगों के पास कोई काम नहीं है और इस मंदी के दौर पर और हमें कहीं काम भी तो नहीं मिल रहा है। तो अगर हम इस फैक्ट्री को अपना मानकर इस फंड के कागजात पर दस्तखत करते हैं तो शायद हमारा भी भला हो सकता है। हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। अच्छा, तो ये जनानियां अब अपना काम पूरा करने के लिए फंड से पैसा निकालेंगी। मैं भी देखता हूँ कैसे निकालती हैं। नमः शिवाय, नमः